12th में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, क्या वो किसी तरह 11th के मैथ्स से रिलेटेड भी है या नहीं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे 5 चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन 12th का चैप्टर है, ये 11th से किस तरह से जुड़ा है। आपने 11th में चैप्टर्स पढ़े होंगे सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन, उन दोनों का यूज करेंगे हम इस चैप्टर को सीखने के लिए। फिर हमारे पास दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके लिए आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर बात आती है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसी के साथ आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस के अंदर हमारे पास में एक चेन होती है टॉपिक्स की। आप लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे 12th क्लास में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रल्स, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरी सीरीज है, इसलिए हमें इस पूरी सीरीज को ध्यान से पढ़ना होगा। आगे बात करते हैं, अब बात आती है वेक्टर्स की। वेक्टर्स चैप्टर के लिए आपने 11th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, उसके हिसाब से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर बात आती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में बस। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आप लोगों ने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा होगा, उनकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। फिर बात आती है, आपने 11th क्लास में चैप्टर्स पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। इन तीनों ही चैप्टर्स को मिलाकर हम लोग 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी कंबाइंड, जहां पर इन सब का हम लोग यूज करेंगे।